हम अक्सर सोचते हैं कि शांति पाने के लिए हमें ध्यान, योग या लंबी छुट्टियों की जरूरत है। पर क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि कभी-कभी सबसे गहरा सुकून वहीं छिपा होता है? आपके घर में, आपके कमरे, आपकी अलमारी, आपकी मेज, ये सब सिर्फ वस्तुएं नहीं हैं, बल्कि आपकी मानसिक स्थिति का प्रतिबिंब है। हर बिखरा हुआ कोना, हर बिना जगह की चीज एक अदृश्य भार की तरह हमारे मन को दबाने लगता है। हम सोचते हैं कि हम बस थोड़ा थक गए हैं, पर असल में हमारा मन उस अव्यवस्था में उलझा होता है जो हमें हर पल घेरती रहती है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप किसी जगह की सफाई करते हैं, तो सिर्फ घर नहीं, आपका मन भी हल्का महसूस करता है? यह कोई संयोग नहीं है, ये माइंडफुल लिविंग का एक सच्चा रूप है। ये वीडियो चैट विद बुक्स के माध्यम से आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाएगा जहां घर की बाहरी व्यवस्था आपकी अंदरूनी शांति का द्वार बन जाएगी। मैं सुहानी, और आज हम समझेंगे कि कैसे घर को व्यवस्थित करना सिर्फ सफाई नहीं, बल्कि आत्मसंतुलन की कला है। हम शुरुआत करेंगे ये समझने से कि अव्यवस्था हमारे मन को कैसे प्रभावित करती है, क्यों हर बिखरी हुई चीज हमें भीतर से बेचैन करती है, और क्यों बाहरी सादगी से आंतरिक स्पष्टता पैदा होती है। फिर हम सीखेंगे एक माइंडफुल डिक्लटरिंग ऑडिट, जहां हर वस्तु से सवाल होगा, क्या यह मेरे वर्तमान जीवन में अर्थ रखती है? आगे बढ़ते हुए हम अपने घर के हर हिस्से को एक उद्देश्यपूर्ण ज़ेन जोन में बदलेंगे, ऐसे क्षेत्र जो केवल सुंदर नहीं, बल्कि ऊर्जा और शांति से भरे हों। हम समझेंगे कि कम चीजें रखने का मतलब कमी नहीं, बल्कि स्पष्टता है। लेकिन सफाई बनाए रखना चुनौती भरा हो सकता है। इसलिए हम चर्चा करेंगे आसान, छोटे लेकिन प्रभावी आदतों की, जैसे 5 मिनट की सफाई का नियम या 1 इन 1 आउट संतुलन। और अंत में हम देखेंगे कि ये बाहरी बदलाव आपके पूरे जीवन में कैसे लहरें पैदा करता है, कैसे एक सुव्यवस्थित घर आपकी सोच, रिश्तों और निर्णयों में स्पष्टता लाता है। ये यात्रा किसी ट्रेंड या मिनिमलिज्म चैलेंज की नहीं है, ये एक सच्चे परिवर्तन की बात है, जहां आप अपनी जगह को सजाते नहीं, बल्कि संवेदनशीलता से सजग करते हैं। तो आइए इस माइंडफुल जर्नी की शुरुआत करें, जहां हर चीज अपनी जगह पाए और हर विचार भी, क्योंकि जब घर शांत होता है तो मन अपने आप स्थिर हो जाता है। पार्ट 1, द क्लटर माइंड कनेक्शन। क्या आपने कभी किसी कमरे में प्रवेश किया है जहां चारों ओर बिखरी चीजें, खुले ड्रॉअर और ढेरों अनछुए सामान पड़े हों, और अचानक आपको अंदर ही अंदर बेचैनी या थकान महसूस हुई हो? ये सिर्फ जगह का असर नहीं है, ये उस जगह से निकलने वाली मानसिक ऊर्जा है। हमारा वातावरण हमारी भावनाओं और विचारों को गहराई से प्रभावित करता है। जब हमारा घर या कार्यक्षेत्र अव्यवस्थित होता है, तो हमारे भीतर भी वही अव्यवस्था गूंजने लगती है। हर अनछुई वस्तु, हर भरा हुआ शेल्फ, हर अधूरी चीज हमारे दिमाग में पेंडिंग जैसी फाइलें खोल देता है, और धीरे धीरे ये क्लटर डिसीजन फटीग, चिंता और मानसिक थकान में बदल जाता है। मनोवैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो अव्यवस्था हमारे दिमाग के लिए लगातार अनफिनिश्ड बिजनेस का संकेत होती है। हर बार जब हम किसी बिखरी चीज को देखते हैं, तो हमारा मस्तिष्क उसे एक अपूर्ण कार्य के रूप में दर्ज करता है। इससे ध्यान बंटता है और हम बार बार उसी अव्यवस्था की ओर लौटते रहते हैं, भले ही हम उसे कॉन्शियसली नोटिस न करें। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है, जैसे ही हम उस जगह को साफ करते हैं, जैसे ही चीजें अपनी जगह पर लौट आती है, हमारा मन भी उसी क्रम में व्यवस्थित होने लगता है। यह केवल क्लीनिंग नहीं है, यह एक सटल एनर्जी शिफ्ट है जो हमारे भीतर शांति और स्पष्टता लाता है। सोचिए, एक अव्यवस्थित अलमारी जिसमें सब कुछ गिरा पड़ा हो। हर बार जब आप कपड़े ढूंढते हैं तो समय भी बर्बाद होता है और मन भी चिढ़ता है। लेकिन जब वही अलमारी व्यवस्थित होती है, तो सुबह तैयार होना एक सहज, सुकून भरा अनुभव बन जाता है। आपके विचार साफ होते हैं, दिन की शुरुआत स्थिरता से होती है। यह आउटर ऑर्डर
इनर काम का सिद्धांत है। जब बाहरी संसार में व्यवस्था होती है तो भीतर का संसार स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है। ये सिद्धांत केवल मनोविज्ञान नहीं बल्कि माइंडफुलनेस की नींव है। माइंडफुल लिविंग यही सिखाता है, हर चीज को उसकी जगह पर रखना, हर काम को अवेयरनेस के साथ करना और अपने वातावरण के प्रति सजग रहना। जब हम ऐसा करते हैं तो हम वस्तुओं से नहीं बल्कि उस ऊर्जा से जुड़ते हैं जो हमारे जीवन में स्थिरता लाती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि थोड़ा बिखराव तो चलता है, पर ये छोटा सा बिखराव धीरे धीरे मन में भी जगह बना लेता है। फिर हम थकान, आलस्य या बेचैनी को बाहरी कारणों से जोड़ देते हैं, जबकि असल में इसका कारण वह दृश्य और अदृश्य क्लटर होता है जो हमारे चारों ओर जमा है। इसलिए अपने घर को केवल साफ करने की जगह उसे माइंडफुली व्यवस्थित करना शुरू करें। हर वस्तु से ये प्रश्न करें, क्या यह मेरे वर्तमान जीवन में अर्थ रखती है? क्या ये मेरी ऊर्जा बढ़ाती है या घटाती है? जब आप ये दृष्टिकोण अपनाते हैं तो सफाई एक रूटीन नहीं बल्कि एक आत्मिक अभ्यास बन जाती है। हर बार जब आप कोई जगह व्यवस्थित करते हैं तो आप अपने भीतर की उलझन को भी सुलझा रहे होते हैं, और यही इस यात्रा की शुरुआत है जहां एक सुव्यवस्थित स्थान एक स्पष्ट, संतुलित और शांत मन की ओर ले जाता है। पार्ट 2, द माइंडफुल डिक्लटरिंग ऑडिट। अब जब ये समझ आ गया कि बाहरी अव्यवस्था हमारे भीतर की शांति को प्रभावित करती है, तो अगला कदम है सचेत सफाई की कला सीखना। ये केवल चीजें हटाने का काम नहीं है, यह एक माइंडफुल प्रोसेस है जहां हर वस्तु से संवाद होता है। हम अक्सर अपने घर को साफ करते समय मैकेनिकल ढंग से काम करते हैं, बस चीजें उठाना, रखना और जगह खाली करना। लेकिन माइंडफुल डिक्लटरिंग का अर्थ है इस प्रक्रिया को अवेयरनेस और पर्पस के साथ करना। ये एक आत्मनिरीक्षण जैसा अनुभव है जहां आप अपने अतीत, वर्तमान और जरूरतों से जुड़ते हैं। एक छोटा क्षेत्र चुनें, पूरी सजगता के साथ। शुरुआत हमेशा छोटे कदम से करें। पूरे घर को एक साथ व्यवस्थित करने की जगह सिर्फ एक दराज, एक टेबल या एक शेल्फ चुनें। जब आप ध्यानपूर्वक एक क्षेत्र पर काम करते हैं तो आपकी एकाग्रता बढ़ती है और प्रोसेस आनंददायक बनती है। अब उस जगह पर रखी हर चीज को उठाएं और उससे सवाल करें, क्या यह चीज मेरे जीवन में आज भी अर्थ रखती है? क्या ये मेरी ऊर्जा बढ़ा रही है या बस जगह ले रही है? यदि किसी वस्तु का जवाब हाथ है तो उसे प्रेम पूर्वक वापस रखें। अगर नहीं है तो उसे ग्रैटिट्यूड के साथ जाने दें। इस पल में आप सिर्फ वस्तुएं नहीं हटा रहे बल्कि अपनी पुरानी भावनाओं, गिल्ट और अनावश्यक अटैचमेंट्स को भी मुक्त कर रहे हैं। डज इट सर्व माई करंट सेल्फ का सिद्धांत। अक्सर हम चीजें इसलिए संभाल कर रखते हैं क्योंकि कभी काम आएगी या इससे यादें जुड़ी है, लेकिन माइंडफुल डिक्लटरिंग हमें ये सिखाता है कि हर वस्तु को वर्तमान जीवन से जोड़कर देखना चाहिए। क्या ये वस्तु आपके आज के वर्जन के लिए जरूरी है या यह सिर्फ आपके पुराने सेल्फ की छाया है? ये सवाल न केवल आपके घर को हल्का करेगा बल्कि आपके मन को भी मुक्त कर देगा। भावनात्मक क्लटर को पहचानना। साफ सफाई के दौरान हम ये भी महसूस करते हैं कि कई वस्तुएं हमारे भीतर की भावनाओं से जुड़ी है, जैसे गिल्ट, नॉस्टैल्जिया या फियर ऑफ लॉस। माइंडफुल डिक्लटरिंग इन भावनाओं को अनदेखा नहीं करता बल्कि उन्हें कंपैशन के साथ एक्नॉलेज करता है। जब आप किसी वस्तु को छोड़ते हैं तो उसे त्याग नहीं बल्कि रिलीज के रूप में देखें। आप ग्रैटिट्यूड के साथ उसे जाने दे रहे हैं क्योंकि उसने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है। धीरे चलें, गहराई से महसूस करें। ये प्रक्रिया तेज नहीं होनी चाहिए। माइंडफुलनेस का अर्थ ही है हर पल को महसूस करना, हर निर्णय में जागरूक रहना। जब आप किसी वस्तु को रखते या हटाते हैं तो अपने भीतर के हल्केपन को महसूस करें। यह भावनात्मक डिटॉक्स का सबसे सुंदर रूप है। माइंडफुल रिचुअल के रूप में डिक्लटरिंग। हर सप्ताह कुछ मिनट डिक्लटरिंग रिचुअल के लिए रखें। ये कोई काम नहीं बल्कि एक ध्यान, मेडिटेशन है।
आप चाहे एक किताब की अलमारी साफ करें या अपने डिजिटल फाइल्स को व्यवस्थित करें, हर बार आप अपने जीवन में नया स्थान बना रहे हैं, नए विचारों, नई ऊर्जा और नई शुरुआत के लिए। माइंडफुल डिक्लटरिंग का जादू ये है कि यह आपको खुद से जोड़ता है। ये केवल वस्तुओं को हटाने की नहीं, बल्कि अपनी मानसिक अव्यवस्था को पहचानने की प्रक्रिया है। जब हम सचेत होकर ये करते हैं, तो हमें एहसास होता है कि हमारा घर सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक स्थिति का प्रतिबिंब है। और जब घर हल्का होता है, तो मन भी सांस लेता है। पार्ट 3, क्रिएटिंग जोन्स ऑफ ज़ेन। जब हम अपने घर को सचेत रूप से व्यवस्थित करना शुरू करते हैं, तो एक गहरा परिवर्तन धीरे धीरे महसूस होता है। अब ये सिर्फ सफाई का काम नहीं रहता, ये एक एनर्जी शिफ्ट बन जाता है। हर कोना, हर शेल्फ, हर छोटा सा कोना आपकी मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। इसीलिए अब समय है अपने घर को ऐसे जोन में बांटने का, जहां हर जगह एक उद्देश्य और शांति का अनुभव हो। ऐसे जोन जो आपके जीवन के हर पहलू को पोषित करें। पहला कदम, उद्देश्य से जुड़ना। घर को सजाने से पहले थोड़ा रुकें और खुद से पूछें, ये जगह मेरे जीवन में क्या भूमिका निभाती है? हर क्षेत्र का एक इरादा तय करें। ये स्पष्टता आपके डिजाइन और व्यवस्था दोनों को दिशा देती है। आपका लिविंग रूम सिर्फ बैठने की जगह नहीं, बल्कि साझेदारी और संवाद का प्रतीक हो सकता है। आपका वर्कस्पेस केवल उत्पादकता के लिए नहीं, बल्कि ध्यान और प्रेरणा के लिए एक पवित्र स्थान बन सकता है। और आपका बेडरूम शांति, आराम और पुनर्जागरण का एक छोटा सा आश्रय। जब आप हर जोन को एक उद्देश्य देते हैं, तो वह स्थान अपने आप एक सकारात्मक ऊर्जा फैलाने लगता है। रीडिंग नूक, मन की शांति का कोना। एक छोटा सा रीडिंग कॉर्नर बनाना वाबिस भी सौंदर्य की तरह एक माइंडफुल जेस्चर है। ये कोना परफेक्ट नहीं होना चाहिए, बस एक आरामदायक कुर्सी, एक सॉफ्ट लाइट और कुछ किताबें पर्याप्त है। ये आपका स्लो स्पेस बन सकता है, जहां आप अपने विचारों से मिलते हैं, जहां समय धीमा पड़ जाता है। ये केवल पढ़ने का स्थान नहीं, बल्कि आत्मा को पोषित करने का स्थान है। वर्कस्पेस, फोकस और फ्लो का जोन। अब चलते हैं एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र की ओर, आपका वर्कस्पेस। यहाँ व्यवस्था और सादगी का सीधा असर आपके मन की स्पष्टता पर पड़ता है। एक अनक्लटर्ड टेबल, आवश्यक वस्तुओं की सीमित संख्या और एक साफ दृश्य क्षेत्र आपके ध्यान को कई गुना बढ़ा सकते हैं। कुछ प्राकृतिक तत्व जोड़े, जैसे एक छोटा पौधा या पत्थर, जो आपको ग्राउंडिंग का एहसास दिलाए। हर वस्तु का एक उद्देश्य हो और हर चीज अपनी जगह पर। इस तरह आपका काम एक शांत प्रवाह, फ्लो में बदल जाएगा, जहां केओस की जगह क्लैरिटी होगी। रेस्ट जोन, स्थिरता और सुकून का अनुभव। अब बात करें घर के उस हिस्से की, जहां दिन के अंत में सारी थकान उतरती है, आपका बेडरूम। यह जोन जितना सरल और अनक्लटर्ड होगा, उतना ही गहरा आपका विश्राम होगा। यहाँ सॉफ्ट लाइटिंग, वार्म टेक्सचर्स और कम वस्तुएं रखें। हर चीज उस उद्देश्य की सेवा करे। आराम और पुनर्स्थापन। बेड के पास केवल वे चीजें रखें जो आपको शांति की याद दिलाए। एक किताब, एक मोमबत्ती या एक ग्रैटिट्यूड जर्नल। जब हम बेडरूम को केवल आराम की जगह बनाते हैं, तो हमारी नींद, ऊर्जा और मनोस्थिति तीनों सुधरते हैं। प्रैक्टिकल ज़ेन, व्यवस्था में सरलता। माइंडफुल लिविंग का मतलब महंगे डेकोर या नए फर्नीचर से नहीं है। ये उन छोटे कदमों से शुरू होता है, जो हमारे घर को हल्का और जीवंत बनाते हैं। जैसे ओपन सर्फेसेस रखें, ताकि जगह ब्रीदिंग फील करे। बास्केट्स या बॉक्सेस का इस्तेमाल करें चीजें ऑर्गेनाइज करने के लिए। कलर पैलेट को शांत रखें, अर्थी टोन्स और नेचुरल शेड्स। लाइटिंग को सॉफ्ट रखें, जिससे वातावरण शांत लगे। ये छोटे बदलाव बड़ी शांति लाते हैं। हर जोन में माइंडफुलनेस की उपस्थिति। जब आप अपने घर के हर क्षेत्र को उद्देश्य के साथ व्यवस्थित करते हैं, तो घर एक मंदिर की तरह महसूस होने लगता है।
जहाँ हर चीज आपकी ऊर्जा से मेल खाती है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि जब आपका घर काम होता है तो आपकी सोच भी क्लियर होने लगती है। आपका निर्णय लेना सहज हो जाता है और भीतर से एक स्थिरता जन्म लेती है। आपने अब सिर्फ घर नहीं बदला, आपने अपने मन की संरचना को नया रूप दिया है। और यही है माइंडफुल होम का सार। पार्ट 4, सस्टेनिंग द सेरेनिटी। कभी आपने गौर किया है, सफाई और व्यवस्था के बाद जो हल्कापन महसूस होता है वह कुछ दिनों में धीरे धीरे गायब होने लगता है। हम फिर से उसी पुराने पैटर्न में लौट आते हैं। थोड़ा इधर रख दिया, थोड़ा उधर, और फिर से वही अव्यवस्था। असल चुनौती घर को सजाना नहीं है, बल्कि उस शांति को बनाए रखना है जो हमने बड़ी मेहनत से बनाई है। यही है इस हिस्से का उद्देश्य। कैसे अपने घर में स्थायी शांति बनाए रखें, बिना इसे एक बोझ या परफेक्शन के दबाव में बदले। 1. छोटी छोटी आदतें, बड़ा बदलाव। संगठित जीवन का रहस्य बड़े बदलावों में नहीं, बल्कि छोटी, दोहराई जाने वाली आदतों में छिपा है। हर दिन सिर्फ 5 मिनट का माइंडफुल टाइड अप आपके घर की ऊर्जा को पूरी तरह बदल सकता है। जैसे हर शाम सोने से पहले 2 मिनट लेकर चीजों को उनकी जगह पर रखना। सुबह उठते ही अपने बिस्तर को ठीक करना। ये छोटी सी क्रिया दिन की दिशा तय करती है। और 1 in 1 नियम अपनाना। जब भी कोई नई चीज आए, एक पुरानी चीज को जाने दें। ये छोटे से कदम अव्यवस्था को बढ़ने नहीं देते। धीरे धीरे ये जीवन शैली का हिस्सा बन जाते हैं। 2. स्थिरता नहीं, प्रवाह। बहुत से लोग सोचते हैं कि एक बार घर व्यवस्थित कर लिया तो वो हमेशा वैसा ही रहेगा। पर सच तो ये है, हर चीज की तरह आपका घर भी जीवंत है। वह बदलता है, सांस लेता है और आपकी यात्रा के साथ बढ़ता है। माइंडफुल लिविंग का मतलब है इस परिवर्तन को स्वीकार करना। कभी कभी चीजें बाहर रह जाएंगी, कभी समय नहीं मिलेगा, और ये ठीक है। वाबिज़बी की तरह अपने घर की अपूर्णता को भी अपनाना सीखें। कभी हल्का बिखराव भी एक जीते जागते जीवन का संकेत होता है। 3. अपने स्पेस से संवाद करना। हर कुछ हफ्तों में थोड़ा रुककर अपने घर से बात करें। देखें कौन सी चीजें अब काम नहीं आ रही, कौन से कोने भारी लग रहे हैं, और कहाँ आपको ऊर्जा महसूस होती है। कभी कभी किसी शेल्फ को खाली कर देना या फर्नीचर को हल्का सा हिला देना एक नए प्रवाह को जन्म देता है। आपका घर आपके मन का विस्तार है। जब आप भीतर बदलते हैं तो बाहर की व्यवस्था भी उसी के अनुसार ढलनी चाहिए। 4. सजावट नहीं, संवेदना। जब घर को शांत रखना चाहते हैं तो सजावट को प्रदर्शन नहीं, संवेदना के माध्यम के रूप में देखें। हर वस्तु जो आपके पास है उससे एक भावनात्मक जुड़ाव होना चाहिए। शायद वह एक यात्रा की याद हो, किसी प्रियजन का उपहार, या बस कुछ जो आपको मुस्कुरा दे। माइंडफुल डेकोर का मतलब है केवल वही चीजें रखना जो आपकी आत्मा को स्पर्श करें। इस तरह हर वस्तु एक कहानी कहने लगती है। 5. सामूहिक शांति, परिवार के साथ अभ्यास। यदि आप अकेले नहीं रहते तो इस शांति को साझा करना जरूरी है। हर सदस्य को घर की ऊर्जा में अपना योगदान देने दें। छोटे बच्चों को चीजें अपनी जगह पर रखना सिखाएं। साझा स्थानों के लिए मिलकर नियम तय करें। कभी कभी साथ में सफाई करना एक तरह का ध्यान, मेडिटेशन बन सकता है, जहां सब मिलकर एक सामूहिक प्रवाह में आते हैं। जब पूरा घर इस लय में चलता है तो वातावरण स्वतः ही हल्का और शांत बना रहता है। 6. हर हफ्ते एक माइंडफुल पॉज। एक हफ्ते में एक दिन तय करें जहां आप सिर्फ अपने घर को महसूस करें। कोई नया काम नहीं, कोई सुधार नहीं, बस अवलोकन करें। महसूस करें कैसे सुबह की धूप दीवारों पर पड़ती है, कैसे हवा खिड़की से अंदर आती है, कैसे हर वस्तु अपनी जगह पर एक भूमिका निभाती है। ये शांत अवलोकन आपके भीतर गहरी कृतज्ञता जगाता है, और यही कृतज्ञता शांति को टिकाऊ बनाती है। 7. याद रखें,
घर परफेक्शन नहीं, उपस्थिति का प्रतीक है। शांति बनाए रखने का मतलब कभी अव्यवस्था न होना नहीं है, बल्कि ये जानना है कि अव्यवस्था कब लौट रही है और उसे प्यार से वापस संतुलन में लाना। आपका घर आपके साथ बदलता है, आपके मूड, मौसम और जीवन के चरणों के साथ। हर बार जब आप सजग होकर किसी चीज को सही जगह रखते हैं, तो ये सिर्फ एक कार्य नहीं, एक ध्यान का क्षण बन जाता है। यही सतत सजगता शांति को स्थायी बनाती है। पार्ट 5 दी रिपल इफेक्ट बियॉन्ड द होम। जब कोई घर संतुलित और शांत हो जाता है, तो उसका प्रभाव सिर्फ दीवारों के भीतर नहीं रहता। वह ऊर्जा धीरे धीरे आपके भीतर से निकलकर आपके रिश्तों, आपके काम, यहाँ तक कि आपके विचारों तक फैल जाती है। यही है माइंडफुल होम की सबसे सुंदर बात। ये केवल वस्तुओं की व्यवस्था नहीं, बल्कि जीवन की दिशा का पुनर्संरेखण है। 1. शांत घर, स्पष्ट मन। आपका वातावरण आपकी मानसिक स्थिति को आकार देता है। जब आपका घर शांत, खुला और व्यवस्थित होता है, तो आपका मन भी वैसा ही हो जाता है, कम उलझा हुआ, अधिक केंद्रित। अब निर्णय लेना आसान हो जाता है, क्योंकि आपके आसपास कोई दृश्य शोर नहीं है। हर वस्तु अपनी जगह पर है, और ये बाहरी स्पष्टता धीरे धीरे आपकी सोच में उतरने लगती है। आप अनावश्यक चिंताओं को छोड़ने लगते हैं। जो काम पहले भारी लगते थे, वे अब स्वाभाविक लगने लगते हैं। और ये बदलाव केवल सफाई से नहीं, संवेदनशील सजगता से आता है। 2. रिश्तों में नई गहराई। एक संगठित घर केवल आपका मूड नहीं सुधारता, बल्कि रिश्तों की गुणवत्ता भी बदल देता है। जब स्पेस शांत होता है, तो संवाद भी शांत और स्नेहपूर्ण हो जाता है। आप जल्दी चिड़चिड़े नहीं होते, छोटी छोटी बातों में कृतज्ञता महसूस करने लगते हैं। साथ में खाना बनाना, साथ में चीजें व्यवस्थित करना, ये छोटे छोटे पल रिश्तों को गहराई देते हैं। अब घर केवल एक जगह नहीं रहता, वह एक साझा ऊर्जा क्षेत्र बन जाता है, जहां प्रेम और समझ सहजता से बहने लगती है। 3. काम और सृजनशीलता पर प्रभाव। जब आपका मन क्लटर फ्री होता है, तो आपकी सृजनशीलता, क्रिएटिविटी खिलने लगती है। एक शांत कमरा, खुली जगह और सुव्यवस्थित वातावरण आपको नए विचारों के लिए आमंत्रित करता है। आप अपने काम में और ज्यादा प्रवाह महसूस करते हैं। वो फ्लो स्टेट जहां समय थम सा जाता है और आप पूरी तरह उस पल में डूब जाते हैं। अव्यवस्था में सृजनशीलता की जगह अक्सर बेचैनी ले लेती है, लेकिन जब वातावरण में व्यवस्था और उद्देश्य होता है, तो विचार स्वतः स्पष्ट और सुंदर हो जाते हैं। 4. ऊर्जा और स्वास्थ्य का संतुलन। हम ये भूल जाते हैं कि हमारा वातावरण हमारे शरीर की ऊर्जा को भी प्रभावित करता है। क्लटर न सिर्फ आँखों को थकाता है, बल्कि दिमाग को भी लगातार अलर्ट रखता है। इससे नींद प्रभावित होती है, फोकस कम होता है और मन में बेचैनी बनी रहती है। जब आप अपने घर को साफ, हवादार और सादा रखते हैं, तो शरीर भी हल्का महसूस करता है। नींद गहरी होती है, सांस सहज चलती है और भीतर से एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। ये वही सटल शिफ्ट है जो धीरे धीरे आपके स्वास्थ्य और मूड दोनों को बदल देती है। 5. घर से समाज तक सकारात्मक तरंगे। एक माइंडफुल होम का प्रभाव सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर नहीं, बल्कि सामाजिक स्तर तक फैल सकता है। जब एक व्यक्ति अपने स्पेस को सचेत रूप से व्यवस्थित करता है, तो वह अपने आसपास भी जागरूकता फैलाता है। वह दूसरों को भी प्रेरित करता है कि वे अपने परिवेश के प्रति जिम्मेदार बने। धीरे धीरे यह आदत समुदाय, मोहल्ले और समाज में एक नई स्वच्छता और संवेदनशीलता की लहर पैदा कर सकती है, क्योंकि शांति संक्रमणीय, कॉन्टेजियस होती है। जब आप शांति का स्रोत बनते हैं, तो आपका वातावरण भी उसी दिशा में बदलने लगता है। 6. आत्मविकास की नई परिभाषा। माइंडफुल होम के माध्यम से आप आत्मविकास का एक नया अर्थ खोज लेते हैं। अब ग्रोथ का मतलब केवल उपलब्धियां नहीं रह जाता, बल्कि संतुलन, सरलता और सजगता बन जाता है।
आपको महसूस होता है कि बाहरी व्यवस्था आंतरिक शांति का ही प्रतिबिंब है, और जब ये संतुलन बनता है तो जीवन की गति भी सहज हो जाती है, बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी संघर्ष के। साथ एक हल्की सी याद, हर बार जब आप अपने घर में प्रवेश करें तो कुछ क्षण रुककर देखें, क्या यहाँ का वातावरण आपके मन के अनुकूल महसूस हो रहा है? यदि नहीं, तो कुछ छोटा बदलें। शायद एक फूलदान में नया फूल रख दें, या बस खिड़की खोल दें ताकि ताज़ी हवा और रोशनी अंदर आए। ये छोटे कार्य आपके भीतर फिर से उस शांति की लहरें जागृत करते हैं जो घर से शुरू होकर आपके पूरे जीवन में बहने लगती है। द काम विद इन, द काम अराउंड। अब जब आप अपने घर और मन के बीच के इस सुंदर संबंध को समझ चुके हैं, तो सोचिए, क्या होगा अगर हर सुबह आप एक ऐसे स्थान में जागें जहां हवा हल्की लगे, जहां वस्तुएं अपनी जगह पर हों, और जहां हर कोना आपको कहे, यहाँ शांति है। यही है माइंडफुल होम का जादू। ये केवल साफ सुथरे कमरों की बात नहीं, बल्कि उस आंतरिक स्पष्टता की बात है जो हर व्यवस्थित कोने से झलकती है। घर से भीतर की यात्रा। कई लोग सोचते हैं कि सफाई केवल बाहरी काम है, पर सच्चाई यह है कि जब आप अपने घर को व्यवस्थित करते हैं, तो आप अपने विचारों, भावनाओं और स्मृतियों को भी सहेज रहे होते हैं। हर बार जब आप कोई चीज अपनी जगह पर रखते हैं, आप अपने भीतर के बिखराव को भी थोड़ा व्यवस्थित कर लेते हैं। हर बार जब आप कुछ पुराना छोड़ते हैं, आप अपने भीतर की पुरानी उलझनों को भी मुक्त कर देते हैं। ये प्रक्रिया घर से शुरू होती है, पर इसका असर गहराई से भीतर तक पहुंचता है। छोटे कदम, बड़ा परिवर्तन। याद रखें, माइंडफुल होम बनाना कोई एक दिन का प्रोजेक्ट नहीं, ये एक निरंतर चलने वाली साधना है। आपको किसी आदर्श पिंटरेस्ट परफेक्ट घर की आवश्यकता नहीं है, बस हर दिन कुछ मिनट सचेत रहना ही पर्याप्त है। एक कप चाय बनाते समय रसोई को महसूस करना, किताब पढ़ने के बाद उसे वापस शेल्फ में रखना, या दिन के अंत में अपने कमरे की ऊर्जा को धन्यवाद कहना। ये छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे एक बड़ी शांति में बदल जाती है। अब समय है अपने घर को माइंडफुल जर्नी का हिस्सा बनाने का। आज ही एक छोटा कोना चुनिए, शायद आपका डेस्क या आपकी अलमारी। उसे व्यवस्थित करते समय जल्दी मत कीजिए। हर वस्तु को ध्यान से देखिए, महसूस कीजिए कि क्या वह आपके वर्तमान जीवन का हिस्सा होनी चाहिए। अगर हाँ, तो उसे सहेजिए, अगर नहीं, तो कृतज्ञता के साथ विदा कीजिए। ये अभ्यास न केवल आपके घर को हल्का करेगा, बल्कि आपके भीतर भी एक अदृश्य भार को मिटा देगा। और जब आप ऐसा करेंगे, तो आप पाएंगे कि हर सांस अधिक सहज लग रही है, हर पल अधिक शांत है। अगर इस यात्रा का कोई हिस्सा आपके दिल को छू गया है, अगर आपने भी अपने घर और मन के बीच ये जुड़ाव महसूस किया है, तो इस अनुभव को आगे बढ़ाइए। अपने माइंडफुल होम मोमेंट को साझा कीजिए। कमेंट में लिखिए कि आपने कौन सा छोटा बदलाव किया जिसने आपके जीवन में बड़ा असर डाला। और अगर आप ऐसी और आत्मिक यात्राओं का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो इस चैनल चैट विद बुक्स को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर हफ्ते हम साथ मिलकर एक नई दिशा में बढ़ेंगे, अधिक शांति, अधिक सजगता और अधिक आत्मजुड़ाव की ओर। जीवन परफेक्शन की तलाश नहीं, बल्कि उपस्थिति, प्रेजेंस की कला है। जब आप अपने घर को सजगता से व्यवस्थित करते हैं, तो आप केवल चीजों को नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व को भी संतुलित कर रहे होते हैं। तो आज, जब ये वीडियो समाप्त हो, एक गहरी सांस लीजिए, अपने आसपास देखें और धीरे से कहें, मैं यहाँ हूँ, ये क्षण मेरा है और यह पर्याप्त है। सच्ची सुंदरता तब जन्म लेती है जब हम पूर्णता नहीं, बल्कि अपूर्णता को प्रेम से स्वीकारना सीख जाते हैं।